नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर राजभवन के बाहर अकाली दल ने प्रदर्शन किया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर प्रदर्शन किया है। और देखिए, ये अकाली दल के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे वो अपनी गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर अकाली दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले खबर फास्ट आपको दिखा रहा है। अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाए जाने के मामले को लेकर अकाली दल प्रदर्शन कर रहा था और तस्वीरें हम देख रहे हैं, गिरफ्तारियां भी उन्होंने दी हैं। अनिल, लगता है अनिल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नारेबाजी कर अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन के बाहर ये प्रदर्शन अकाली कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और अकाली कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। अनिल हमारे संवाददाता जानकारी। अनिल, अकाली दल के केंद्र नाल चन्नी साहब फिक्स्ड मैच खेडन, कांग्रेस फिक्स्ड मैच खेडे, आप दी कुर्सी खातर खेडे, ये पंजाब ते पंजाबी कदे बर्दाश्त नहीं करनगे। अज पंजाब दी सरकार सिर्फ आप दी लुट खातर, नाकामी लुकाउण खातर अज पंजाब दा अद्धा एरिया सेंटर नूं सरैंडर करता। वड्डे सारे 8-10 जिले श्री अमृतसर साहब, फिरोजपुर, अबोर, फाजिलका, गुरदासपुर, पठानकोट, इथों तक कि जिहड़ा डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर है, इन्हां दी बुजुर्गां दी कार्रवाई कारगुजारी 84 वेले जद श्री हरमंदर साहब ते अटैक होया सी, या जदों पंजाब दे पानी दे डाके मारे गए सन, पंजाब दा पानी इंदिरा गांधी ने खोया, इन्हां दी पुरानी हिस्टरी है। अज जिस हलके 'च बैठे, जिवें सुखबीर जी ने दस्सिया, अज होम मिनिस्टर 9 दे है, उत्थों दा सारा प्रशासन पुलिस दा बीएसएफ कोल है। देखो, जे ये सरकार आपदे आप नूं गवर्न करन च, लोकां नूं सेफ्टी सिक्योरिटी देण वास्ते नहीं इन्हां च काबलियत, फिर इन्हां नूं कुर्सी छड्ड के पासे हो जाना चाहिदा। पंजाब दे लोग अपनी सरकार चुनन ਜਿਹੜੀ पंजाब दी जान माल दी धरती दी रखिया कर सकती है। कल तो राजपुरे तक छड़ देंगे पंजाब दा एरिया कि साडी कुर्सी बचे रहे, पंजाब बेशक राजपुरे तक कंट्रोल च सेंटर ले लवे। इसलिए फैडरल स्ट्रक्चर की बहाली, लोकतंत्र की बहाली, अपनी नाकामी लुकाउण वास्ते जो कांग्रेस दिन पर दिन फैसले कर रही है, असीं उहदे खिलाफ हाँ और असीं मंग करते हैं कि पंजाब नूं उन्हां माड़े हालातां वल ना धकेली। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹਾਲ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 4 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, मगर इस तरह पंजाब ते पंजाबियों नूं कांग्रेस ते सेंटर दी सरकार रल के बेइज्जत ना करे, ये किसी ने नहीं बर्दाश्त होना। लोकतंत्र बहाल रहे, फैडरल ढांचा बहाल रहे। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि आने वाले समय में जो अकाली दल है वो इसको लेकर रणनीति तय करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाना है। इससे पहले जो अध्यक्ष है अकाली दल के सुखबीर बादल और उनके समेत तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया, क्योंकि राजभवन
जो पंजाब का है उसके बाहर तमाम अकाली दल के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। और अब जो है एक बार फिर जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं उनके समेत और जो नेता हैं शिरोमणि अकाली दल के, उनको पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो तमाम अकाली दल के नेता पहुंचे थे, सीधा सा जो केंद्र सरकार की तरफ से अभी फैसला लिया गया है जिसके तहत कि बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर तक जो है इलाका जो है उसमें बीएसएफ की पास रहेगा ये इलाका जो है तमाम, उसी को लेकर ये गिरफ्तारियां जो है वो अकाली दल के नेताओं की तरफ से दी जा रही हैं। प्रदर्शन जो है यहाँ पर जोरदार तरीके से किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में अकाली दल जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं उनके द्वारा यहाँ पहुंचा जाना था, लेकिन पुलिस के द्वारा अकाली दल ऑफिस में नजरबंद किया गया बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को। और अब जो है देख सकते हैं कि एक बार अब जितने नेता यहाँ पर बचे थे राजभवन में, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो रही, उन्हें हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। तो आगे भी इस पूरे मसले को लेकर अकाली दल रणनीति बनाएगा ये कहा जा रहा है। और उससे पहले यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि अकाली दल के जो नेता है शिरोमणि अकाली दल के वो यहाँ पहुँच गए हैं पंजाब राजभवन के बाहर, तो उसके बाद बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की गई थी और बैरिकेडिंग करके यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोका गया तमाम जो नेता हैं उनको। और इसके बाद अब हिरासत में लिया गया है एक एक करके जो अकाली दल के नेता हैं उनको। और आगे भी इसी तरीके का जो आंदोलन है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो करने की बात की जा रही है विक्रमजीत सिंह मजीठिया की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि इस पर उनकी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से केंद्र की सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इस पर आगे बढ़ेगी पार्टी। बिल्कुल अनिल, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, केंद्र सरकार को एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है क्योंकि देखिए कांग्रेस ने खुद सीएम चन्नी ने भी इस पूरे मामले को कंडेम किया है। जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, अकाली दल प्रदर्शन कर रही है। आखिर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो केंद्र के इस फैसले से इतनी बौखलाई क्यों हैं? देखिए अब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। ये चाहती हैं तमाम पार्टियां और सरकार भी पंजाब सरकार भी निशाने पर है इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो लिया गया है। बीएसएफ के अधीन आ जाना बॉर्डर से लेकर 50 किलोमीटर तक का एरिया, जिसमें कई बड़े शहर, चाहे उसमें गुरदासपुर की बात हो, पठानकोट की बात हो, अमृतसर की बात हो, कई बड़े शहर जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, बड़ा भाग उन शहरों का। तो यहाँ पर जो पुलिस है, क्योंकि अब से पहले हालात जैसे भी रहे हों कभी भी पुलिस के पास रहा सारा कंट्रोल जो है, बॉर्डर एरिया का कंट्रोल जो है वो बीएसएफ के पास जरूर रहा, सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनके पास जरूर रहा। लेकिन पंजाब पुलिस के पास पूरा कंट्रोल रहा। अब इस तरीके से बीएसएफ के पास अगर कंट्रोल रहेगा तो फिर यहाँ पर ये भी भय है पंजाब की तमाम पार्टियों को, सरकार को, कि धीरे धीरे आखिर केंद्र सरकार किस तरीके से अपने हाथ में इस पूरी व्यवस्था को ले रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या हालात, चाहे बुरे दौर की बात हो, पिछले समय की बात हो, पंजाब पुलिस की तरफ से पूरे जो जिस तरीके के भी हालात रहे हों उसमें बेहतर तरीके से उसे देखा गया, उसे टैकल किया गया है पूरी स्थिति को। लेकिन यहाँ पर बीएसएफ की तैनाती कर देना और ये कहना कि अब बीएसएफ इसे देखेगी, ये फैसला जो है केंद्र सरकार का, ये तमाम पार्टियों के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। जी अनिल, क्योंकि देखिए जिस तरह की स्थिति पंजाब में बनी हुई है, खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, वो भी सीमाओं पर देखे गए, बल्कि भारतीय सीमाओं के काफ़ी अंदर तक वो पहुंचे और लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अगर ऐसे में केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला सीमावर्ती इलाकों में लेना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए बिल्कुल ये सवाल ज़रूर है कि अगर सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया गया तो उसमें किस तरीके की आपत्ति है। इसी को लेकर अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात की हमने तो उनकी तरफ से सीधा सा सवाल पूछा गया है केंद्र सरकार की तरफ से
कि आखिर इस फैसले को लेते हुए पहले पंजाब सरकार को या तमाम नेताओं को क्यों विश्वास में नहीं लिया गया, क्योंकि बुरा दौर इससे पहले आतंकवाद का दौर पंजाब झेल चुका है। उसमें भी पंजाब पुलिस की तरफ से पूरे आतंकवाद के दौर में पंजाब को बाहर निकाला गया। अब क्योंकि पिछले समय में देखने को मिला 15 अगस्त के पास जिस तरीके की सिचुएशन थी, बार बार वहां से ड्रोन आ रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उनकी तरफ से भी ये चिंता जाहिर की गई कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पार से जिस तरीके की घुसपैठ है उसको रोकना होगा नए सीएम को। और जब पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी वो मिले केंद्र के जो मंत्री हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री से बात करें, तो सभी मुद्दों को लेकर बात की गई। उसमें कृषि कानूनों को लेकर भी चर्चा की गई, सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई थी कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से जो बॉर्डर एरिया है वहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ लगातार रहती है, इसको रोकने के लिए किस तरीके से तालमेल बनाया जाए सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से, इस पर भी बातचीत जो है वो की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो ये फैसला लिया गया उससे पंजाब सरकार भी खुद अनभिज्ञता जता रही है, यानी पंजाब सरकार को भी इस फैसले को लेने से पहले विश्वास में केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। ये बयान जो है वो तमाम नेताओं की तरफ अनिल, से कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन जिस तरीके से पंजाब से निकला उसके बाद कहीं ना कहीं अब क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है और ऐसे मौके पर क्या केंद्र सरकार सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहती है या अपने कंट्रोल में रखना चाहती है? क्या इस तरह की कोई सिचुएशन है? देखिए, कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन लगातार चल रहे हैं उसका असर पंजाब में बेशक कई जगह धरने पिछले समय में रहे। अपने स्तर पर जो तमाम संगठन हैं उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान जो है वो पंजाब से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि किसान ये जानते और समझते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर जो फैसला है अंतिम वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाना है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया इसमें बॉर्डर एरिया जो है पंजाब से सटा एरिया है वहां से घुसपैठ ना हो और हथियारों की सप्लाई और पिछले समय में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई जो है पंजाब से होते हुए दूसरे राज्यों तक पहुंचती है। बड़ी खेप जो है बीएसएफ समेत अन्य जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से पकड़ी गई हैं। तो इसको एक पैमाना बनाते हुए ये जिस तरीके से घुसपैठ आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। आने वाले समय में चुनाव भी है, हालात खराब ना हो किसी भी तरीके से, दूसरे तरीके से सीमा पार से पंजाब में भारत में शांति भंग करने का प्रयास ना रहे, इसको लेकर जो है ये क्या किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दिया गया है कि किस तरह के मामलों में जो है बीएसएफ का हस्तक्षेप रहेगा, जो क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है? देखिए, अभी जो आदेश जारी किया गया उसमें यह है कि 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो बीएसएफ देखेगी। अभी तक जो पुलिस की भूमिका रहती थी, जो शहरों में भूमिका पुलिस की रहती थी, अब वो भूमिका किस तरीके से रहेगी यही सवाल बार बार जो है सरकार के मंत्रियों की तरफ से केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर अब से पहले जो जिम्मेवारी पुलिस की तरफ से निभाई जा रही थी उसका क्या होगा। और बीएसएफ को लेकर इसलिए भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं मंत्रियों की तरफ से और विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से। ये कहा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल फोर्स है बीएसएफ जो है उसका जो काम रहता है वो बॉर्डर एरियाज पर रहता है। तो ऐसे में आखिर शहरों के बीच में वो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है वो निभा सकती है। जबकि पुलिस की अगर बात की जाए तो संख्या पुलिस के पास ज़्यादा है, बीएसएफ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पुलिस की संख्या ज़्यादा। तो इस तरीके के तमाम सवाल है जो